Hello bachon, let us read this question. So the question says, observe the given figures and calculate the weight of water displaced by the metal bob. Explain the reason of your answer. तो हमें यहाँ पे जो फिगर है उसको ऑब्जर्व करना है, कितना वेट का वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसका रीजन भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो कि कॉन्सेप्ट हमारा होगा ये हमारा क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो होता है वो इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी जो कि हमारा वाटर में इमर्स्ड है। तो इस प्रिंसिपल को अगर यूज करें, जो इनिशियल रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू 50 ग्राम और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इसी तरह से जो फाइनल रीडिंग होगा जबकि वो वाटर में इमर्स्ड है, तो फाइनल रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू 30 ग्राम जो कि होता है 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो अभी इसको यूज करके स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को हम वेट लॉस ऑफ दी मेटल बॉब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेट लॉस कितना हो रहा है मेटल बॉब का, इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻³ माइनस 30 इंटू 10⁻³। ये इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसे मल्टीप्लाई करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो अभी अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है हमें कि यहाँ पे जो वेट लॉस है मेटल का, वेट लॉस ऑफ मेटल बॉब, तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो कि कितना होगा, अभी हमने फाइंड आउट किया कि 0.2 न्यूटन। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो अभी इसका हमें जो रीजन है वो भी एक्सप्लेन करना है। तो इसके रीजन में हम लिख सकते हैं कि द लॉस इन weight of the metal is due to presence of buoyant force inside the water। और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एक्ट किस डायरेक्शन में करता है, एक्ट्स ऑपोजिट weight of the metal, so weight is reduced when the metal is inside water। तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो फाइंड आउट किया कि 0.2 न्यूटन, और ये भी एक्सप्लेन किया कि जो बायोएंट फोर्स का प्रेजेंस होता है वाटर के इनसाइड, तो इसीलिए क्या होता है, जो वेट है हमारे मेटल का वो रिड्यूस हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।